नमस्कार साथियों, सितंबर माह की एमडीएम एक्सेल शीट बनकर कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ किस प्रकार से यूज लेंगे उसकी चर्चा करेंगे। तो आप ऊपर की ओर देखेंगे एमडीएम फ्रंट लिखा हुआ है। आपको इस एमडीएम फ्रंट पर यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से परफॉर्मा ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का नाम, ग्राम पंचायत, ब्लॉक, बैंक का नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड, इस माह का विद्यालय का नामांकन जिसमें कक्षा 1 से 5 का यहाँ पर, 6 से 8 का यहाँ पर, और संस्था प्रधान के मोबाइल नंबर और पोषाहार प्रभारी के मोबाइल नंबर आपको यहाँ फिल करने होंगे। मैं आपको यहाँ फिल करके बता देता हूँ एक बार। फिल करने के बाद में आपको नीचे लाभान्वित छात्र संख्या भरनी है। यहाँ पर कक्षा 1 से 5 का कॉलम है, यह कक्षा 6 से 8 का है। यदि आपके विद्यालय में दुग्ध पाउडर उपलब्ध है तो आपको दुग्ध पाउडर सेलेक्ट यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी। यदि आपके विद्यालय में दुग्ध पाउडर है तो आपको यस सेलेक्ट करना है, नहीं है तो नो सेलेक्ट करना है। इस प्रकार से यहाँ पर दोनों में यस सेलेक्ट कर दिया गया है। इसके बाद में आपको जैसे 1 से 5 में हम यहाँ पर छात्र संख्या भर रहे हैं कि जैसे 20 संख्या भर दी है यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या है कि इस प्रकार से गेहूं की खपत आ जाएगी और दूध पाउडर की खपत आ जाती है। अब यहाँ पर देखेंगे आप, मेरे द्वारा 3 तारीख को, 4 को और 5 की जो लाभान्वित छात्र संख्या 1 से 5 में फिल कर दी गई है। वार वाइज जैसे 3 तारीख को मंगलवार है तो चावल की खपत में आ चुका है, 4 तारीख को बुधवार है तो गेहूं में आ चुका है, और 5 में गुरुवार है तो चावल में आ चुका है, और दूध पाउडर यहाँ पर आ चुका है। अब बहुत से विद्यालय में होता क्या है कि जैसे 3 तारीख तक तो उनके विद्यालय में दूध पाउडर जो है यहाँ पर क्या है उपलब्ध है, और 4 तारीख को इनके विद्यालय में दूध पाउडर ख़त्म हो जाता है। तो उस स्थिति में हमें क्या करना है, आपको इसे मैन्युअली 0 एंटर कर देना है। इसमें कोई समस्या नहीं है। जैसे आप फिल करते हैं, संख्या फिल करिए बच्चों की लाभान्वित, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको क्या करना है, 0 कर देना है। और जहाँ भी आपके विद्यालय में नहीं है नीचे तक, वहाँ तक आपको क्या करना है, 0 करना है। और जब भी आपके विद्यालय में जैसे सपोज कीजिए 14 तारीख को आपके विद्यालय में दुग्ध पाउडर उपलब्ध हो जाता है तो आपको वहाँ पर कुछ नहीं करना। तारीख में जो लाभान्वित दुग्ध पाउडर है ऑटोमेटिक यहाँ पर 1 किलो 200 ग्राम आया है, इसे आप एज इट इज रहने दें। मैं यहाँ पर जो पूरे कार्य दिवस है इनमें लाभान्वित छात्र संख्या एक बार फिल कर देता हूँ। इस प्रकार से यहाँ पर पूरे माह के जो कार्य दिवस है उनमें लाभान्वित छात्र संख्या फिल कर दी गई है। नीचे यहाँ पर आप देखेंगे टोटल जो है ऑटोमेटिक आ चुका है। कुल कार्य दिवस जो है यहाँ पर खाली छोड़े गए हैं। हो सकता है कि किसी विद्यालय में एचएम पावर रखा गया हो या किसी जिले में जिला कलेक्टर की छुट्टी हो, तो इसलिए यहाँ पर संख्या फिल नहीं करी गई है। आप अपने अकॉर्डिंग भर सकते हैं। यहाँ पर ये जो शीट है यहाँ पर क्या है, अनलॉक है। इसके बाद में आप जैसे ऊपर की ओर एमडीएम बैक है, इस पर यहाँ क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से दिखाई देगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यह जो शीट है ऊपर की ऑटोमेटिक फिल है कि 1 से 5 के लाभार्थी यहाँ आ चुके हैं, और इसी प्रकार से दुग्ध लाभार्थी भी यहाँ आ चुके हैं, 6 से 8 के भी आ चुके हैं। यहाँ पर जो दुग्ध लाभार्थियों की जो संख्या है वह क्या है, टोटल है। तो यदि आपके विद्यालय में दुग्ध लाभार्थी हो सकता है जैसे बीच में ख़त्म हो गया हो, तो हो सकता है यहाँ पर संख्या कम हो गई होगी दुग्ध लाभार्थी की, तो आप इसको मैन्युअली चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर इस पर कोई लॉक नहीं लगाया गया है। लाभार्थी पर जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर संख्या चेंज करेंगे। जैसे आप संख्या चेंज करेंगे तो राशि जो है इसी से मल्टीप्लाई होकर ऑटोमेटिक यहाँ पर ये आ चुकी होगी। यहाँ पर देखिए कुक्कम हेल्पर जो है 13 नंबर पे संख्या बनी है कुक्कम हेल्पर की। किसी विद्यालय में 2 हो सकती है, किसी में 3 हो सकती है। जैसे यहाँ पर हमने सपोज किए 2 हैं तो 2 फिल कर दी, तो कुक्कम हेल्पर की राशि यहाँ पर कितनी आ चुकी है, 4286। ईंधन का वह आपको अपने अकॉर्डिंग फिल करना है कि किसी विद्यालय में 500 है, किसी में 700 है, अपने अकॉर्डिंग आप भर सकते हैं। यदि आपके विद्यालय में जैसे दूध गर्म नहीं हुआ है तो दूध गर्म करने के लिए मानदेय नहीं देंगे तो 0 आएगा। यदि दूध गर्म हो रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से भरेंगे तो जो टोटल है इसी के अकॉर्डिंग आ जाएगा। बाद में खाद्यान्न की बात करते हैं किलोग्राम में, तो यहाँ पर आपको ये अपने विद्यालय की पुरानी एंट्री जो कि आपको मैन्युअली करनी होंगी कि 1 अप्रैल 24 को कितना शेष था आपके विद्यालय में, गत माह तक कितना प्राप्त हुआ है, इस महीने में कितना प्राप्त हुआ है। जब आप ये तीनों भर देते हैं तो ये जो टोटल है ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पर आपको करने की आवश्यकता नहीं है। 1 अप्रैल 24 से गत माह तक यानी कि अगस्त 24 तक कितना आपके खर्च हुआ है वो आपको यहाँ पर फिल करना है पुरानी डाक देख के।
जैसे आप फिल करेंगे तो यह जो टोटल है 9 और 10 का ऑटोमेटिक हो जाएगा, और 8 में से जो 11 घटाएंगे अपन यहाँ पर ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। किसी भी प्रकार की यहाँ कोई समस्या नहीं आएगी। मैं आपको यहाँ फिल करके दिखा देता हूँ। मेरे द्वारा यहाँ पर क्या है, प्रारंभिक शेष फिल कर दिया गया है, गत माह तक प्राप्त फिल कर दिया गया है, और इस माह में जो था वह फिल कर दिया। तो यहाँ पर जो टोटल है यह ऑटोमेटिक आया है, आपको यहाँ करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से दूध पाउडर का भी ऑटोमेटिक आया है टोटल। गत माह तक मेरे द्वारा फिल करा गया है। इसके बाद में जो बाकी के कॉलम है ये ऑटोमेटिक यहाँ पर शो हुए हैं। जो आपकी इसमें एंट्री भरी गई है ये मानिए कि ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर कोई गलती की आशंका नहीं है। जो गलती हुई है वह आपके रजिस्टर में हुई है, वो आप इसको देख के सही कर लें। इसके बाद में लाभान्वित छात्र संख्या यहाँ पर पीछे से आ चुकी है ऑटोमेटिक। नियुक्त कुक्कम हेल्पर की श्रेणी, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी। इस पर ऐसे आपको जो भी कैटेगरी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। कुक्कम हेल्पर की संख्या पीछे से आ चुकी है। यहाँ पर इनका नाम भरना है, आधार कार्ड संख्या भरनी है और मोबाइल नंबर आपको मैनुअली भरना है। विद्यालय में निरीक्षण किए गए हैं उनकी संख्या भरनी है, और कुक्कम हेल्पर का जो बकाया भुगतान है वो आपको फिल कर देना है। और पोषाहार प्रभारी के मोबाइल नंबर पीछे की शीट से जो फ्रंट की थी ऑटोमेटिक सूचना यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद में पन्ना दहाय बाल गोपाल योजना की हम बात करते हैं। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये जो सूचना है पूरी फिल हो चुकी है। आपको यहाँ पर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, आपकी ये सूचना बनकर बिल्कुल तैयार है। इसी प्रकार से वित्तीय प्रगति रिपोर्ट की बात करते हैं पन्ना दहाय बाल गोपाल की, तो यहाँ पर केवल आपको प्रारंभिक शेष भरना है और प्राप्त राशि भरनी है। प्रारंभिक शेष जैसे हम यहाँ पर भरते हैं 2000 रुपये हैं। प्राप्त राशि इस माह में भर देते हैं जैसे 2890 रुपये। तो खर्च राशि चीनी क्रय की आ चुकी है, गैस सिलेंडर की आपको भरनी है, और कुक्कम हेल्पर की पीछे से जो हमने 0 भरी थी वह यहाँ पर आई है। अवशेष राशि ऑटोमेटिक आ चुकी है। इसके बाद में यहाँ पर दाल ऑयल सब्जी पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब कुछ 1 से 5, 6 से 8 का बनकर तैयार है। कुल मात्रा यहाँ पर आ चुकी है। बहुत से विद्यालयों के अलग फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट भी यहाँ पर बनाया गया है। जैसे पन्ना दहाय बाल गोपाल की यदि बात करें तो इस प्रकार से बनाया गया है। यहाँ पर पूरी सूचनाएं फिल हैं। कुछ सूचनाएं जो आपको यहाँ पर मैन्युअली एंटर करनी है। जैसे आप मैन्युअली एंटर करेंगे टोटल यहाँ पर बिल्कुल सटीक आएगा। इसी प्रकार से एमडीएम का भी यहाँ पर फॉर्मेट बनाया गया है। आपको कुछ नहीं करना, केवल ये सूचनाएं यहाँ पर फिल करनी है। यहाँ पर बहुत से साथियों की पिछले माह में एक समस्या आई थी, बहुत से कमेंट आए थे कि सर हम इसको फिल तो कर लें लेकिन हमारे पास कंप्यूटर नहीं है, तो इसकी हम पीडीएफ कैसे निकालें। देखिए, यदि आप अपने WPS सॉफ्टवेयर काम लेते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ से आपको फाइल दिखाई देगी। आप फाइल पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर नीचे की ओर सेव एज का ऑप्शन दिखाई देगा। ऊपर ही ऊपर है सेव एज, इस पर आपको क्लिक कर देना है। लोकेशन सेलेक्ट करनी है, जैसे फ़ोन में सेव करना है, फ़ोन किया, जो भी लोकेशन जो भी फोल्डर आपको लेना है सेलेक्ट कर लें। इसके बाद में यहाँ पर देखें ये .xlx लिखा रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर .pdf लिखा आएगा। आपको .pdf को सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपको एक्सपोर्ट टू PDF पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से ये यहाँ पर सेव हो गया। अब मिलेगा कहाँ पर, आपको अपने मोबाइल के आपको फाइल मैनेजर खोलना है। यहाँ भी आपने उसकी लोकेशन दी थी, जैसे मैंने डाउनलोड में दी थी तो मैं डाउनलोड में क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए अभी मैंने इसी नाम से सेव करी थी, जस्ट नाउ भी लिखा रहा है। तो ये मेरी फाइल है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यह आप देखेंगे PDF में इस प्रकार से ओपन हो गई। बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, PDF से बिल्कुल भी बाहर नहीं जा रहा। पूरी की पूरी जो शीट थी सभी यहाँ पर आ चुकी है। 1% किसी प्रकार की समस्या नहीं है। आपको केवल इसका प्रिंट निकालना है और PO स्कूल में भेजना है, तो आप चाहे इसे डायरेक्ट भी भेज सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।